सिद्धि वन्दितुषविसिद्धे धोमलमलोभवं गतिं पत्ते ओछामि समय पाहुणमोषुरिकेवलीभयम् इन्दिवलिन्द्यारं त्युवनहिर्मधुरविशद्वाक्कानं अन्तातीर्गुणानं नमो भवानं चिदे भवानं सूर्यानंतारण सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की राम गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री आदर्श सागर जी महाराज की श्री सागर भगवान सागर जी महाराज की बोलो पंच परमेश्वर भगवान की अनंत संसार में अनंत काल यूं ही गुजर गया। राग द्वेष के चक्कर में पड़कर जिससे मिला उससे किसी से राग और किसी से द्वेष, किसी को अपना कहा तो किसी को ठुकरा दिया, किसी को मित्र बनाया तो किसी को दुश्मन बनाया, किसी की निंदा की तो किसी की प्रशंसा की, किसी को अच्छा समझा तो किसी को बुरा समझता रहा। इस प्रकार राग द्वेष करते हुए अनंत काल निकल गया, पर कभी अपने स्वरूप की ओर आने की मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा स्वरूप क्या है। राग द्वेष करना ही क्या मेरा स्वरूप है? नफरत पैदा करना ही मेरा स्वरूप है? अशांति पैदा करना ही क्या मेरा स्वरूप है? इस पर कभी मैंने विचार नहीं किया और इस विभाव परिणति को ही अपनी स्वभाव परिणति मानता रहा कि मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। गुस्सा करना मेरा स्वभाव है, निंदा करना मेरा स्वभाव है, अशांत हो जाना मेरा स्वभाव है। मेरा गुस्सा, मेरी कषाय जब आ जाती है तब मैं किसी को कुछ नहीं समझ पाता हूँ। अशांत रहना मेरा स्वभाव है, पर वास्तव में विचार किया जाए अशांत रहना मेरा स्वभाव कहाँ है? शांत रहना मेरा स्वभाव है। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, टेंशन देना और लेना मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव शांति का जनक होता है, अशांति का जनक नहीं होता है। यदि स्वभाव होता तो तुम्हें शांति मिलना चाहिए थी। अशांत रहना तुम्हारा स्वभाव है, द्वेष करना यदि तुम्हारा स्वभाव है, क्रोध करना यदि तुम्हारा स्वभाव है, तो क्रोध में बेचैनी क्यों? जब टेंशन हो जाती है तो बेचैनी क्यों? जब गुस्सा आ जाती है तो बेचैनी क्यों? जब हम किसी से नफरत पैदा कर देते तो बेचैनी क्यों? मैत्री भाव में बेचैनी नहीं होती। बेचैनी किसमें होती है? क्षमा करने में बेचैनी नहीं होती है, शत्रुता पैदा करने में बेचैनी होती है। गुस्सा करने में बेचैनी होती है।
शांत हम दिन भर रह सकते हैं, लेकिन अशांत 5 मिनट भी हमारे लिए भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है। कितनी देर के लिए गुस्सा आता होगा, थोड़ी देर के लिए आ गया, 2-1 मिनट के लिए गुस्सा आता होगा, इतने में ही हमारा सिर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। कि आज बहुत मूड खराब हो गया था, एकदम माथा गर्म हो गया, आप हो गए। यदि वो क्रोध करना स्वभाव होता तो तुम्हें शांति मिलना चाहिए थी उसमें। जैसे क्षमा करना तुम्हारा स्वभाव है, शांत रहना स्वभाव है, तो इसमें तुम रह जाते हो, तुम्हें कोई विकल्प नहीं होता, शांति मिल जाती है। माने ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जब ये कहे कि मेरा स्वभाव गर्म है, तो शीतल क्यों होता है? उसे गर्म ही रहना चाहिए। अग्नि का स्वभाव गर्म है, वो हमेशा अग्नि गर्म ही रहती, कभी ठंडी नहीं होती। जल का स्वभाव शीतल है, भले वो गर्म हो गए अग्नि के संयोग से, लेकिन निमित्त दूर होते ही क्या हो जाता है, शीतल होने लग जाता है। इसका मायना यह है कि गर्म उसका स्वभाव नहीं है, शीतलता उसका स्वभाव है। निमित्त मिलने पर भला वो जल गर्म हो गया हो, जलाने लगा हो, पर निमित्त हटते ही वो जल शीतलता की ओर जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। अग्नि शीतल नहीं होती कभी, क्योंकि उसका स्वभाव है गर्म रहना। स्वभाव में शांति है, विभाव में अशांति है। जब विभाव में जाता है तो खोलता है, गर्म होता है, उससे किसी का उपकार नहीं होता, अपकार होता है। जो भी उसको छुएगा जल जाएगा, जिसके संपर्क में जाएगा उसको नुकसान पहुंचाएगा वो, क्योंकि वो स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में चला जाता है तो लोग उपयोग हो जाता, लोगों का भला हो जाता, लोगों का उपकार हो जाता है। और जब गर्म हो जाता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सोचिएगा कि यहाँ पर हम कहते हैं कि क्रोध स्वभाव है। यदि क्रोध स्वभाव हो जाता तो शांति हो जाती क्रोध करने में, और स्वभाव का कभी त्याग नहीं होता। त्याग किया जा सकता है क्रोध का, लेकिन क्षमा का त्याग नहीं किया जा सकता, शांति का त्याग नहीं किया जा सकता है। हम दिन भर शांत रहे आएंगे, लेकिन अशांति, क्रोध कितने देर करेंगे? हमसे कहा जाए करो क्रोध, कितना कर रहे हो, कितना करेंगे आप क्रोध? ज्यादा नहीं कर सकते। आपको लौट के शांति में ही आना होगा। हमें सकून उसमें ही मिलेगा, उसमें कभी सकून शांति नहीं मिल सकती है। हीरे मोती जवाहरात बंगलों में रह करके जब तक समता नहीं मिलेगी, परिणामों में विशुद्धि नहीं मिलेगी, जब तक आत्मिकता का भाव नहीं आएगा, तब तक हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उसको पाने के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए ये विचार करना चाहिए कि जिसको हम करने जा रहे हैं ये हमारे सुख शांति के साधन नहीं है। इससे हमें अशांति मिलेगी। हम जितनी टेंशन पालेंगे, जितने व्यर्थ के विकल्प हम अपने अंदर लाएंगे, ये सारे के सारे विकल्प हमें अशांति के कारण बनेंगे। इसलिए शांति को पाने के लिए थोड़ा सा विकल्पों से हटने की कोशिश करें। और ऐसे कितने सारे विचार हैं जो आपके जीवन में, जिनसे आपको कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, फिर भी वो विचार आपके जीवन में आते रहते हैं। कितने से काम के विचार हैं जो आपके पास आते होंगे, व्यर्थ के विचार कितने आते होंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे विचारों में सोच करके हम तनाव पैदा कर लेते हैं, अपने मन की मानसिकता को विकृत कर लेते हैं। आपसे क्या लाभ है आपके लिए इन विचारों में सोचने पर? लाभ कुछ भी नहीं हो, फिर भी हम सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। यदि विचारना ही है, सोचना ही है, तो हम अच्छा क्यों नहीं सोच लेते? हम बुरा क्यों सोचें? मन अशांत क्यों बनाए? हम ऐसा क्यों ना सोच लें जिससे मन के अंदर शांति आ जाए, विकल्प से मन दूर हो जाए। क्योंकि मन में विकल्प उत्पन्न हुए हैं, वो विकल्प हमने ही पैदा किए हैं, हमने ही उसको इस प्रकार से चंचल बनाया है, और हम ही इस प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर निर्विकल्प होने के लिए, शांति पाने के लिए, शांति की खोज कहीं बाहर नहीं है, शांति की खोज हमारे ही अंदर है।
और हमें उसकी खोज के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने संस्कारों को नहीं बदलेंगे, हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो शांति कहाँ से मिल जाएगी? क्योंकि सोच तो वही है। उसी सोच के साथ हम जीवन जीते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। भगवान के सामने भी जाओगे लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि नकारात्मकता पहले से ही थी, पहले से ही अश्रद्धा का भाव था। अब कैसे उसमें भगवान दिखेगा आपके लिए? पहले से मानसिकता थी कि कुछ भी नहीं है। जरूरी है कि साधु को देखकर साधुता का भाव आ जाए, भगवान को देखकर भक्ति का भाव आ जाए। आपके अंदर श्रद्धा है इसलिए आपको भगवान को देखकर भक्ति का भाव आ जाता है, स्तुति करने का भाव आ जाता है, चढ़ाने का भाव आ जाता है। लेकिन जो नास्तिक होगा उससे पूछेगा उसके अंदर क्या भाव आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके अंदर नकारात्मकता पहले से बैठी हुई है। आएगा उसके अंदर, जब तक नकारात्मकता नहीं जाएगी, नास्तिकता का भाव नहीं जाएगा, तब तक वो आ नहीं सकती। उसके अंदर पैदा करना होगा आस्था, तब उसके अंदर भाव आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भगवान की आराधना करना चाहिए। यदि नास्तिकता रही तो वो कहीं भी चला जाए कुछ नहीं होगा। उस विकार को, उस तनाव को, खोटे विचारों को उसे बाहर करना होगा, तभी उसे सुख शांति मिल सकती है। बुरी सोच के साथ, बुरे विचारों के साथ हमें कभी अच्छाई नहीं दिख सकती है, अच्छा हम फील नहीं कर पाएंगे, अच्छी अनुभूति हमारे लिए नहीं हो पाएगी। एक बार जय प्रसाद बरनी जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया शांति पथ प्रदर्शन में। उन्होंने कहा कि एक चींटी थी, वह नमक पर रहती थी, नमक के ढेले पर रहती थी, और एक उसकी साथी एक और चींटी थी जो जलेबी में रहती थी। एक दिन उसको याद आई कि इतना अच्छा सुंदर माहौल है यहाँ का, इतना अच्छा लड्डू, पेड़ा, जलेबी, बहुत सारी वस्तुएं खाने के लिए मिल रही है, इतने अच्छे स्थान पर मैं हूँ, तो क्यों ना हो कि अपनी सहेली को भी यहाँ पर आमंत्रण दिया जाए, वो भी यहाँ पर रह करके अपने जीवन को सुखी संपन्न बना लेगी, वो भी अच्छा फील करेगी, उसके लिए माल खाने के लिए मिलेगा, जैसा मैं माल पानी खा रही इसी वो भी खाएगी, उसकी जीवन भी बहुत खुशहाल हो जाएगी। और ऐसा सोचकर उसने मानस बनाया उसको आमंत्रण करने का, बुलाने का। और उसने एक दिन अपनी सहेली के पास जाती है, उससे सविनय निवेदन करती है कि देखो तुम कहाँ रह रही हो, इतने गंदे स्थान पर, चारों तरफ गंदगी है, एक नमक का ढेला है, ये खारा है, इसको तो खाने से कई प्रकार की बीमारी भी हो सकती है, ये कोई खाने की वस्तु है, अरे खाना है तो मालपुआ खाओ हमारे साथ चल करके, इसको खाने से तुम्हें क्या मिलेगा, खारा खारापन, ये ठीक नहीं है। और इस तरह उसने उसको बार बार निवेदन करने पर वह चींटी उसके कहने से मान तो गई, लेकिन उसने सोचा, उसने बार बार उसको दलीलें दी, देखो कि यहाँ जैसा माहौल कहीं नहीं है, ये बहुत अच्छा स्थान है। वो बार बार कह रही थी गंदा स्थान है, ये ठीक नहीं है, खारापन, खारे में रहना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लेकिन वो बार बार कह रही थी बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन फिर भी उसके दबाव में, प्रेशर में आकर उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया कि चलो चलते तो हैं, तुम्हारे साथ देखते हैं। और क्या हुआ कि साथ में चली तो गई, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है वहाँ मजा ना आए, तो इसके लिए उसने थोड़ी सी नमक की डली भी अपने मुंह में एक दबा दी कि पता नहीं वहाँ आनंद आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर हम अपना ही लेके चलते हैं, क्योंकि जो जिसमें आसक्त हो जाता है वो उसी में ही आनंद मनाने लग जाता है। ये जीवों की ऐसी परिणति है। और कहते हैं कि जब वो वहाँ जाती है और वहां जाने के बाद उसने देखा कि रसगुल्ला, जलेबी, सबसे उसने परिचय कराया कि मालपुआ है, रसगुल्ला है, जलेबी है, पेड़ा है, ये बहुत सारी वस्तुएं, मुगद है, आदि आदि बहुत सारी चीजों का उसने परिचय कराया। उसने कहा जिसका तुम्हारा मन लगे, जिसको खाने का उसको खा लो, और खाते रहो जितना तुम खा सको। लेकिन बाद में उसने पूछा कि मजा आया कि नहीं आया। उसने कहा कि बहन सही सुनना चाहते हो या कि झूठ? उसने कहा सही सही बताना जो हुआ हो। उसने कहा मुझे कुछ भी आनंद नहीं आया। क्यों? उसने कहा क्या बात है? मालपुआ के बीच रह करके
और तुझे अच्छा फील नहीं हुआ, ऐसी क्या बात होगी? क्या तूने खाया नहीं है क्या? क्या सेवन नहीं किया है क्या? क्या जलेबी नहीं खाई है, रसगुल्ला नहीं खाया है? बार बार प्रश्नों की झाड़ी लगा रही थी, आखिर क्यों नहीं आया? उसकी दृष्टि उसकी मुख की ओर गई तो उसने मुख में देखा कि नमक की डली थी और समझ गई कि जब तक इसके मुंह में क्या होगी, नमक की डली रहेगी, तब तक इसे नमक का ही स्वाद आएगा, इसे जलेबी का स्वाद नहीं आ सकता। क्योंकि जलेबी का स्वाद पाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके मुख से उसके मुख से जो नमक की डली दबी है उसको निकलवाना होगा, उसके बिना इसको स्वाद नहीं आएगा। उसने उससे निवेदन किया कि इसका स्वाद लेना है तो इसकी निंदा मत कर, तूने अभी इसका स्वाद ही नहीं लिया है, क्योंकि तेरे मुंह में तो क्या है? डली है। वो डली को एक बार निगल तो दे, फेंक तो दे, बाहर तो फेंक दे, और फिर इसको निगलना, फिर इसका सेवन करना, फिर देखना कितना आनंद आता है। और जब तक तेरे मुंह में ये डली रहेगी तब तक इसका स्वाद नहीं आएगा। और उसके कहने पर उसने उसके लिए अंदर जो डली थी उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। बाहर करते ही उसे वो स्वाद आ गया जो अभी तक स्वाद नहीं आया था, और स्वाद लेते ही उसे इतना अच्छा लगा, उसने सोचा कि मैंने व्यर्थ में इतना काल व्यतीत कर दिया, इतना समय मैंने व्यतीत कर दिया, काश इस जली को उगल कर और मैं इसी स्वाद में लग जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये संसारी प्राणी, ये कहानी ये बता रही है कि ऐसी राग द्वेष की डली हमारे मुंह में दबी रहती है, राग की, द्वेष की, विषय कसायों की, और अमृत स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा है, उसका कभी स्वाद नहीं आता है। चले भी जाते हैं वहां पर, लेकिन राग द्वेष विषय कसाय की डली अंदर संस्कारों में दबी रहने से पूछा जाता है, स्वाद आ रहा है तुम्हें उस परमात्मा का, उस भक्ति का, उस आत्मा का? बोले कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर क्या दबी है? स्वाद किसका आ रहा है? वही घटिया सोच का स्वाद आ रहा है, वही घटिया बातें याद आ रही हैं, वही घृणित सोच हमें स्वाद में आ रही है। जो हम सोच रहे थे कहाँ की बातें, वही संसारी की बातें, राग द्वेष विषय कसाय की बातें हमें याद आती रहती हैं, उसकी हमें अनुभूति होती रहती है, पर हमें उस परमात्मा स्वरूप की, उस आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है, उस पर श्रद्धा नहीं जाग पाता है, उस भगवान पर श्रद्धा नहीं आ पाता है। हम इसी में ही उलझे रहते हैं, संसार की राग द्वेष की कहानियों में। किसके घर ऐसा हो गया, उसके घर वैसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, क्योंकि अंदर संस्कारों वही चीज बैठी रहती है। भगवान भी सामने हो पर भगवान नहीं दिखता, दिखता कौन है? जो है वही दिमाग में आता रहता है। उस जी ने कहा कि बहन, इसके आनंद पाने के लिए अपने संस्कारों को, अपने जो खोटे संस्कार हैं, जो अपनी खोटी आदतें हैं, और खोटी आदतों का त्याग कर दे और इसका स्वाद लेना, इसको खाना प्रारंभ कर दे, इसका स्वाद आ जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा, और ऐसा आनंद आएगा कि भूल जाएगी। तो उसके लिए, उस नमक की डली के लिए, वहां तो सुख मान रही थी, पर उससे भी कई गुना सुख इसमें है। पर जब तक दृष्टि वहां रहेगी तब तक इसका स्वाद नहीं आएगा। ये संसारी प्राणी की दृष्टि जब तक संसार के भोग विलास में रहेगी तब तक उस परमात्मा स्वरूप का आनंद कभी आ नहीं सकता। आत्मा अनंत सुखी, सुख उसके अंदर है, अनंत सुखी होकर भी यह संसारी प्राणी अनंत दुख का स्थान बना हुआ है। शांति कहाँ, पवित्रता कहाँ? मेरे ही तो पास है, कहीं दूर नहीं है। भगवान क्या करते हैं? सुख का मार्ग बताते हैं। कहाँ बताते हैं? कहीं जड़ों में नहीं बताते, पत्थरों में नहीं बताते। कहाँ बताते हैं? तुम्हारे स्वरूप में ही बताते। भगवान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? भगवान कहीं बाहर नहीं रहता है। भले हम मंदिर में भगवान को पूछते होंगे आकर के, पर वो भगवान कह रहे हैं भगवान कहीं और नहीं रहता, ना मंदिरों में रहता है, ना सिद्धालय में रहता है, ना कहीं रहता है। भगवान रहता है तुम्हारी आत्मा में। उसको ही देखो, पहचानो कि वो कहाँ रहता है, कब से रह रहा है, वो कब से रह रहा है? अनंत काल से रह रहा है। अभी तक तुम्हारी दृष्टि उस पर गई नहीं है, तुम अभी तक उसको कीड़ा समझ रहे थे,
पर वो हीरा आज से नहीं अनंत काल से आपके साथ में रह रहा है। देखो उसके लिए जिस दिन तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी उस दिन वो कीड़ा हीरा हो जाएगा। और जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ेगी जब तक वो क्या बना रहेगा, कीड़ा ही बना रहेगा। उस परमात्मा पन को पाने के लिए, प्रकट करने के लिए आपको उपदेश दिया जाता है कि भगवान की आराधना करो, संत समागम में जाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो, आदि आदि ये सारी चीजें आपको बताई जाती है इसलिए कि कम से कम तुम इनकी आराधना करोगे, इनके संपर्क में जाओगे। इनके संपर्क में जाने से तुम्हारे आत्म स्वरूप का बोध होगा कि मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि वो आत्म स्वरूप की ओर आपको इंगित करते हैं, भेजते अपने स्वरूप की ओर। एक बेटा को दीक्षा लेनी थी और बार बार वो अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे दीक्षा लेनी, माँ मुझे दीक्षा लेनी है। एक दिन की बात है कि उसकी माँ ने कहा कि बात ठीक है बेटा, तुझे दीक्षा ही लेनी है तो दीक्षा ले ले, लेकिन मेरी 4 बातें हमेशा याद रखना। कितनी बातें उस बेटे को माँ ने समझाई? 4 बातें उसे याद दिलाई। किन बातों को कभी भूलना नहीं, इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। वो 4 बातें क्या थी? सबसे पहली बात उस माँ ने कही बेटा कि कभी भी भूल कर भी अपने घर को कभी नहीं भूलना। क्या कहा? कभी मोक्ष मार्ग पर आगे जाओ, मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है कि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना, इतने ऊंचे जाना, इतने ऊंचे जाना कि तुम्हारी ऊंचाई को देखकर दुनिया को तुम्हारा जैसा बनने का भाव आ जाए। कल्पना भी ना कोई कर पाए। पर जाने से पहले ये 4 बातें हमेशा दृष्टि में रखना। अपने घर को कभी नहीं भूलना, और यदा कदाचित कभी अपने घर को भूल जाओ तो अपने पड़ोसी को कभी नहीं भूलना। क्या कहा? घर को भूल जाओ तो कभी भी अपने पड़ोसी को कभी नहीं भूलना। पड़ोसी को हमेशा याद रखना। और मोक्ष मार्ग में इतनी कड़ी मेहनत करना, इतनी कड़ी मेहनत करना जिस मेहनत के परिणाम स्वरूप तुम्हारे लिए शरीर थक जाए और थकने के बाद तुम निद्रा लेना। क्योंकि बिना थके निद्रा लोगे तो फिर कई प्रकार के विकल्प आ जाएंगे। माने तुम्हें पूर्वी को याद नहीं आना चाहिए कि मैं घर में शयन करता था, मैं एक राजा का बेटा था, मैं डल्लभ के गद्दों पर सोता था, मेरी इस प्रकार की व्यवस्था थी।